Hello class 2nd students, how are you all? I hope you're doing well. I am your EVS teacher Sila and today we will start your 10th topic. And today we will start your 10th chapter which is plants around us. So let's get started. Look at the picture and take the things that make it look green and beautiful. तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा है. इस पिक्चर में आपको उन सभी चीजों को टिक करना है जो इस पिक्चर को ग्रीन ग्रीन दिखने में हेल्प कर रही हैं. चलिए, तो इस पिक्चर में आप क्या क्या देख सकते हैं. आपको स्विंग्स यानी कि झूले दिख रहे हैं, ट्रीज दिख रहे हैं और चिल्ड्रन यानी कि उनपे बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं. तो इन सभी चीजों में ग्रीन कलर आपको किन चीजों से दिख रहा है, आपको उसे टिक करना है. ये आप अपने आप करेंगे. चलिए, प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस. दे गिव अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे लिए काफी यूजफुल होते हैं और वो हमें काफी सारी चीजें देते हैं. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. हमारे आसपास बहुत तरीके के प्लांट्स होते हैं. प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. प्लांट्स अलग अलग शेप्स और साइजेस के भी होते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स. उसमें सबसे पहले है बिग प्लांट्स. तो बिग प्लांट्स में हम क्या क्या देखेंगे, पीपल ट्री के बारे में, मैंगो ट्री के बारे में और नीम ट्री के बारे में. बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ट्रीज कहते हैं. दे हैव अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग ट्रंक. उनकी जो ट्रंक होती है यानी कि पेड़ का जो तना होता है वो काफी थिक और स्ट्रॉन्ग होता है. दे हैव मेनी ब्रांचेस. और उनमें कई सारी ब्रांचेस यानी कि डालियां होती हैं. दे लिव फॉर मेनी ईयर्स. सच ट्रीज आर. ये काफी सालों तक जिंदा रहते हैं. और ये कौन कौन से ट्रीज हैं, स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया, जैसे कि पीपल ट्री, मैंगो ट्री एंड नीम ट्री. अब देखिए स्मॉल प्लांट्स. अब स्मॉल प्लांट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि श्रब्स. श्रब्स आर मच स्मॉलर देन ट्रीज. श्रब्स जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं ट्रीज के कंपैरिजन में. दे डू नॉट ग्रो वेरी टॉल बट दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस. ये बहुत ज्यादा लंबे तो ग्रो नहीं होते लेकिन की जो ब्रांचेस होती हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि रोज, हिबिस्कस, हिना. अब देखिए हर्ब्स. हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स. हर्ब्स जो होते हैं वो काफी छोटे प्लांट्स होते हैं. दे हैव सॉफ्ट स्टेम. और उनकी जो स्टेम होती है वो काफी सॉफ्ट होती है. दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग लाइक ट्रीज एंड श्रब्स. ये ट्रीज और श्रब्स की तरह काफी स्ट्रॉन्ग नहीं होते. कोरिएंडर, मिंट, बेसिल एंड ग्रास आर हर्ब्स. जो कुछ हर्ब्स के एग्जांपल्स हैं वो हैं जैसे कि कोरिएंडर जो धनिया होता है, मिंट यानी कि पुदीना, बेसिल, ग्रास, ये सारे हर्ब्स के एग्जांपल्स हैं. आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिए हैं. अब देखिए एक्टिविटी, फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्कस व्हाट हर्ब्स आर यूज्ड इन मेकिंग फूड. आपको अब डिस्कस करना है ग्रुप में कि कौन कौन से हर्ब्स खाना बनाने में यूज होते हैं. राइट द नेम्स ऑफ द हर्ब्स एंड नेम द डिशेस इन विच यू यूज देम. आपको उन हर्ब्स के नाम लिखने हैं और आप उन्हें किन डिश में यूज करते हैं वो लिखना है. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइंबर्स. सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम्स काफी वीक होती हैं. दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट. और वो एकदम सीधे खड़े भी नहीं हो सकते. दे नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब अप. उनको एक सपोर्ट की नीड होती है ऊपर चढ़ने के लिए. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. और इन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं क्योंकि इन्हें ऊपर की तरफ चढ़ाना होता है सपोर्ट की हेल्प से. एग्जाम्पल, द ग्रेप वाइन एंड द मनी प्लांट. पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, आपने मनी प्लांट देखा होगा, ग्रेप वाइन. इन सभी की स्टेम काफी सॉफ्ट और वीक होती है तो इनको सपोर्ट की जरूरत होती है ऊपर क्लाइंब करने के लिए. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज क्रीपर्स. क्रीपर्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम क्रीप अलोंग द ग्राउंड एज दे ग्रो. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्राउंड पे ही क्रीप करते हैं यानी कि उगते हैं और ग्रो करते हैं. दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं. द पम्पकिन एंड द वाटरमेलन प्लांट्स आर क्रीपर्स. क्रीपर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि पम्पकिन और वाटरमेलन. आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं. तो इन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं. नेक्स्ट इज डेजर्ट प्लांट्स. सम प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड डेट पाम कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज. कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो बिना पानी के काफी ज्यादा दिन तक आराम से रह सकते हैं, जैसे कि कैक्टस और डेट पाम. आपको यहाँ पर दोनों के पिक्चर भी दिखाए गए हैं. सो दे ग्रो वेल इन डेजर्ट. इसीलिए वो डेजर्ट में अच्छे से उग जाते हैं. डेजर्ट में वैसे ही पानी की कमी होती है तो वो वहां पर भी अच्छे से उग जाते हैं.
दे आर कॉल्ड डेजर्ट प्लांट्स और इसीलिए हम उन्हें डेजर्ट प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अब टॉपिक पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। अ प्लांट हैज डिफरेंट पार्ट्स। दीज पार्ट्स हेल्प इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। एक प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और सभी पार्ट्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो चलिए हम डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के उन्हें डिस्कस करते हैं और समझते हैं। उससे पहले देखिए लेट्स नो मोर। प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स लाइक अस। दे नीड फूड टू ग्रो। प्लांट्स जो होते हैं वो भी हमारी तरह ही लिविंग थिंग्स होते हैं और उन्हें भी खाना चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ये एक फैक्ट था। चलिए अब एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले है रूट्स। दे फिक्स द प्लांट इन द सॉइल एंड अब्सॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फॉर इट। तो रूट्स क्या होते हैं? वो ग्राउंड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो प्लांट को एकदम फिक्स करके रखते हैं और वो सॉइल में से ऑब्जर्व करते हैं वाटर जो मिनरल के तौर पे उनके लिए काम करता है। नेक्स्ट इज स्टेम। आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर प्लांट दिया है और उसके सभी पार्ट जो है वो मेंशन भी किए हैं, तो उसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टेम। द स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट। इट कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। स्टेम जो होती है वो हेल्प करती है प्लांट को एकदम सीधा खड़ा रखने में और वो रूट्स में से पानी जो होता है वो कैरी करती है और लीव्स तक पहुंचाता है। ये होता है स्टेम का काम। नेक्स्ट इज ब्रांचेस। ब्रांचेस कम आउट ऑफ द स्टेम एंड बेयर लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो ब्रांचेस जो होती हैं जैसे कि डालियां जिन्हें हम कहते हैं, वो क्या करती हैं? वो उगती हैं स्टेम में से और उनमें फिर लीव्स उगती हैं, फ्रूट्स उगते हैं, फ्लावर्स उगते हैं। इस तरीके से पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज लीव्स। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। लीव्स जो होती हैं यानी कि पत्तियां, वो पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द डिफरेंट फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। दे ग्रो इनटू फ्रूट्स। तो फ्लावर्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं और एक फ्लावर कन्वर्ट हो जाता है लेटर ऑन एक फ्रूट में। अब फ्रूट्स देखिए, द इनर पार्ट ऑफ अ फ्रूट हैज सीड्स। जो फ्रूट के अंदर का पार्ट होता है उसके अंदर एक सीड होता है यानी कि बीज होता है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। और नए प्लांट्स तभी उगते हैं उस सीड की वजह से ही। तो यहाँ पर आपने प्लांट के सभी पार्ट्स के बारे में जाना डिटेल में और उसका एक डायग्राम भी आपको देखने को मिला विथ लेबलिंग। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है प्लांट्स अराउंड अस, जिसमें हमने हमारे प्लांट्स आसपास जो हमें देखने को मिलते हैं उनको डिस्कस किया। बड़े प्लांट्स यानी कि ट्रीज होते हैं, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, इसी तरीके से हर्ब्स, शर्ब्स, काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी डिस्कस किए हैं। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा। एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।